हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को किसी को भी अगर बेसिक से अभी शुरू करना है, सबसे अच्छा टाइम चल रहा है 7 से 8 शाम को क्लास है। जो नया बैच हमने शुरू किया है वो बिल्कुल बेसिक से अभी चल रहा है। एक्टिव सेंटेंस हुए हैं, अभी हम उसमें पैसिव पर काम कर रहे हैं और आने वाले सारे टॉपिक्स बाकी हैं। कंडीशनल्स, पॉजिटिव्स, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। स्पोकन प्रैक्टिस बाकी है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको बेसिक से शुरू करना है। अगर आपको अपने स्पोकन पर ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है तो स्पोकन के लिए शाम को 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 ये 3 क्लासेस अवेलेबल हैं। और सुबह की भी जो क्लास है वो अभी एक मीडिएटर लेवल पर आ चुकी है, ठीक है। वहाँ पर भी स्पोकन अब शुरू होने वाला है। सुबह 8:30 बजे की क्लास है, तो आप अगर चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और इसको हम शुरू करते हैं। और ऊपर नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पर, उससे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी इंक्वायरी आपको करनी हो तो। चलिए शुरू करते हैं। तो इसने कहा, जोया तुम्हें क्या लगता है। सो जोया तुम्हें क्या लगता है। सो जोया व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। अब ये जो लगना होता है ये कॉपुलर वर्ब्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसमें डिपेंड करता है कि वो लगता कैसे है। अब इसको यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इस तरीके से। सो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूटी का हो कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, तो वाई आर यू थिंकिंग की जगह आप वहाँ पर भी वाई डू यू थिंक का ही यूज़ करो। कॉपुलर वर्ब्स में आप आईएनजी मत लगाया करो, ठीक है। कॉपुलर वर्ब्स के ऊपर हमने अलग से क्लास ली हुई है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि लुक, सी, सीम, अपीयर, साउंड, स्मेल, ये सब लगने में ही आते हैं। कि लगता है वहाँ एक मंदिर है, ये तो टेस्ट में चॉकलेट जैसा लग रहा है, तुम बिल्कुल उसके जैसे लगते हो, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो। तो हर तरीके का लगना, हिंदी में सेम वर्ड रहता है लगना, लेकिन इंग्लिश में इसको अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो इस तरह का, जोया तुम्हें क्या लगता है, जोया व्हाट डू यू थिंक, क्या मुझे उसके साथ एक ही बिस्तर और एक ही कमरा साझा करना पसंद है। तो इससे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मुझे उसके साथ एक ही बिस्तर और एक ही कमरा शेयर करना, साझा करना मतलब शेयर करना पसंद है। अब ये सेंटेंस कौन सा है पहले ये समझो। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि क्या मैं इस चीज़ को पसंद करता हूँ, इस तरीके से बनेगा। सो जोया व्हाट डू यू थिंक, पहले ये बन गया डू आई लाइक टू शेयर, कि क्या मैं पसंद करता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया इंटेरोगेटिव वाला, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो क्वेश्चन शुरू होगा वो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी, डू। सो डू आई लाइक, कि क्या मुझे पसंद है शेयर करना, टू शेयर। सो डू आई लाइक टू शेयर, क्या मुझे शेयर करना पसंद है। सेम बेड, सेम बिस्तर, एक ही बिस्तर। सो डू आई लाइक टू शेयर सेम बेड एंड सेम रूम विद हर। तो क्या तुम्हें ये लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे एक ही कमरा और एक ही बिस्तर उसके साथ साझा करना पसंद है। तुम्हें पता है जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे कितनी याद आती है, तुम्हारी कितनी याद आती है। तुम्हें पता है, अब यहाँ पर भी सवाल है। ये शुरू क्या से नहीं हुआ कि क्या तुम्हें पता है, लेकिन सेंस वही है। टोन से और बात से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो। ये चीज़ कई बार होती है, रटने की इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हिंदी में ये बोले तुम स्कूल जा रहे हो, मैंने टोन से समझा दिया कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तुम स्कूल जा रहे हो। अब कायदे में मुझे यहाँ पर भी सवाल ऐसे पूछना चाहिए था कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, लेकिन मैंने इसकी जगह कैसे बोला, तुम स्कूल जा रहे हो। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है, अगर आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा कि आर यू गोइंग टू स्कूल। इसकी जगह वो नॉर्मली भी मिल सकता है, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, ऐसे मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी टोन से समझ में आ जाएगी। तो आपको समझना होगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है। तो जैसे आप हिंदी यूज़ करते हो, हिंदी की अलग अलग चीज़ों को बोल सकते हो, सेम गोज विद इंग्लिश, आप इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही कर सकते हो। तो इसने कहा तुम्हें पता है जब मैं घर जाता हूँ। सो डू यू नो व्हेन आई गो होम, जब मैं घर जाता हूँ। सो व्हेन आई गो होम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर व्हेन के बाद अगर मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी कि व्हेन डू आई गो होम, तो ये सवाल बन जाएगा कि मैं घर कब जाता हूँ, फिर वो सवाल की तरह काम करेगा। लेकिन इसने कहा कि व्हेन आई गो होम, यहाँ पर जो व्हेन है वो जब को दिखा रहा है कि जब मैं घर जाता हूँ। सो व्हेन आई गो होम, जब मैं घर जाता हूँ तुम्हारी कितनी याद आती है।
अब यहाँ पर तुम्हारी याद आती है, इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मत करना। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने जाओगे नहीं बनेगा। तुम्हारी याद आती है कैसे बनाओगे, ठीक है, नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। अब देखो, याद करना अलग अलग तरीके से होता है। अगर कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ और उसको याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो होता है रिकॉल। कोई चीज़ पुरानी है जो मुझे अभी भी याद है, याद नहीं है, वो होता है रिमेंबर, ठीक है। कोई चीज़ लिखी हुई है एग्ज़ाम के लिए जिसको मैं याद कर रहा हूँ, वो होता है मेमोराइज, ठीक है। और ये चीज़ जो होती है कि भाई मुझे किसी की बहुत याद आ रही है, ये होता है मिस। तो अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो तुम्हें पता है जब मैं घर जाता हूँ तो तुम्हारी कितनी याद आती है। सो डू यू नो व्हेन आई गो होम हाउ मच आई मिस यू, या फिर डू यू नो हाउ मच आई मिस यू व्हेन आई गो होम, कि जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे तुम्हारी कितनी याद आती है। मैं भी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं भी, अब इस भी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहीं पर ही। देखो, अगर सेंटेंस सिंपल है तो ऑल्सो, टू और एज वेल, ठीक है। इवन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ऑल्सो, टू या एज वेल का ज़्यादा यूज मिलेगा, इवन का भी कर सकते हो अगर सेंटेंस सिंपल है तो। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया भी वाला, तो वहाँ पर ऑल्सो, टू या इवन का ऑल्सो, टू या एज वेल का यूज़ नहीं कर सकते, इवन का कर सकते हो, ठीक है। फिर नेगेटिव में इवन और ईदर का यूज़ होगा, नेगेटिव में ऑल्सो, टू या एज वेल का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू, ठीक है। आई ऑल्सो, अब जो ऑल्सो लगता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है, डू तो इसमें छुप गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट के बाद लगा दिया कि आई ऑल्सो वॉन्ट, मैं भी चाहता हूँ बिताना, ठीक है। वरना इसको हम कहाँ लगाते हैं, वरना हम इसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं कि आई कैन ऑल्सो प्ले, मैं भी खेल सकता हूँ, वो कैन के बाद लग गया। टू जो होता है, टू एज वेल, ये मोस्टली सेंटेंस के लास्ट में लगेगा। अब जैसे अगर सेंटेंस ये नेगेटिव में होता कि मैं भी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहता, तो नेगेटिव में इवन का यूज़ करेंगे सेंटेंस के शुरू में, या फिर ईदर का यूज़ करेंगे सेंटेंस के लास्ट में। इवन आई डोंट वांट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू, ठीक है। आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट ऐसे नहीं बना सकते, तो सेंटेंस बना इवन आई डोंट वॉन्ट, या फिर आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू ईदर, आप इसमें ईदर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ना, बट यू नो, राइट, ठीक है। बट यू नो, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, बट यू नो, तो डू नो के अंदर छुपा हुआ है। आप राइट की जगह डोंट यू भी लिख सकते हो, बट यू नो डोंट यू, ऐसे, बट यू नो डोंट यू, ठीक। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो फिर ना वाले सेंस में नॉट नहीं लगेगा। मतलब तुम स्कूल नहीं जा रहे हो ना, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू, फिर आएगा आर यू। और अगर मैं बोलूँ तुम स्कूल जा रहे हो ना, सो यू आर गोइंग टू स्कूल, आंट यू, फिर आर में नॉट छुपेगा, आंट यू, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जानती हो, तुम्हें पता है, सिंपल है, यू नो, डोंट यू, ठीक है। या फिर अगर डोंट यू नहीं समझ में आए तो राइट लिख दो, तो यू नो, राइट, तुम्हें पता है ना, लेकिन तुम्हें पता है ना, बट यू नो, राइट, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, माई मॉम इज़ नॉट कीपिंग वेल, माई मॉम इज़ नॉट वेल, माई मॉम इज़ नॉट फाइन, माई मॉम इज़ नॉट कीपिंग वेल, कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ये उनके लिए मुश्किल होगा, ये उनके लिए मुश्किल होगा। सो इट विल बी टफ फॉर हर, इट विल बी, क्या होगा उनके लिए, ये मुश्किल, सो इट विल बी टफ उनके लिए, फॉर हर, ठीक है। यहाँ पर जो विल के साथ बी लगा हुआ है, ये है फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग, फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग। विल के साथ अगर बी लग जाए, या फिर किसी भी मॉडल के साथ अगर बी लग जाए, विल हो गया, शुड हो गया, कैन हो गया, मे, माइट, इनके साथ अगर बी लग गया तो ये तीन तरह से काम करते हैं। एक तो करेंगे ये कॉन्टिन्यूटी का, एक करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग का, और एक करेंगे इंडेफिनिट में पैसिव का। मतलब एक तो स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, जैसे आई विल बी वेरी हैप्पी, कि कल मैं बहुत खुश होऊंगा, तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता दी कि आई विल बी वेरी हैप्पी टुमारो।
दूसरा हो गया कॉन्टीन्यूटी एक्टिव में, कि आई विल बी टेकिंग माई क्लासेस दिस टाइम, कि इस वक्त मैं अपनी क्लास ले रहा होऊंगा। और तीसरा हो गया इंडेफिनिट में पैसिव का, ठीक है, कि ही विल बी बीटन टुमारो, कल उसको पीटा जाएगा। सो ही विल बी बीटन टुमारो, कल उसको पीटा जाएगा। आप ऐसे बना सकते हो। तो इसने कहा कि ये उनके लिए मुश्किल होगा, इट विल बी टफ फॉर हर, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है। सो मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू स्ट्रेस हर, परेशान करना। अब यहाँ पर ना नी ने वाले सेंस के लिए वैसे तो वॉन्ट के साथ टू ही आता है, लेकिन यहाँ पर उस सेंस के लिए यहाँ पर स्ट्रेस ही आया, आईएनजी नहीं लगा, ठीक है। तो नानी ने में आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अभी बैच में वो टॉपिक रह रहा है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर टू के साथ आप आईएनजी लगा सकते हो। अब वो कहाँ लगता है वो हम डिस्कस करेंगे क्लास के ही अंदर। तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू स्ट्रेस हर, आई डोंट वांट टू बॉदर हर, ठीक है। वांट एक्शन है यहाँ पर, परेशान करना एक्शन नहीं है, एक्शन है चाहना। और मोस्टली हिंदी वाले सेंटेंसेस में आपको जो हिंदी का सेंटेंस है ना उसके बिल्कुल लास्ट में एक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, ये जो चाहता है ये मुझे एक्शन मिला है यहाँ पर। तो चाहना मतलब वांट, तो यहाँ पर वांट एक्शन है। सो आई डोंट वांट टू स्ट्रेस हर। एक बार वो ठीक हो जाए मैं उन्हें सब बता दूंगा, एक बार वो ठीक हो जाए मैं उन्हें सब बता दूंगा। ये बात कर रहा है फ्यूचर की, कि एक बार जब वो ठीक हो जाएंगे ना तो मैं उनको सब बता दूंगा। तो ये सेंटेंस टाइप 1 कंडीशनल के सेंस में जाएगा कि जब वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सो वंस शी गेट्स वेल, तो जो पहला क्लॉज है वो किस में जाएगा, पहला क्लॉज प्रेजेंट में जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर टाइप 1 कंडीशनल हो किसी भी तरीके से, अगर आप फ्यूचर के सेंटेंस में कोई कंडीशन लगा रहे हो, वंस, इफ़, वैन, वेनेवर, इन सबको लगाकर कोई भी अगर कंडीशन लगा रहे हो तो उस वाले क्लॉज में विल नहीं लगेगा, वो वाला क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। तो एक बार जब वो ठीक हो जाए, वंस शी गेट्स वेल, मैं उन्हें सब बता दूंगा, आई विल टेल हर एवरीथिंग, मैं बता दूंगा, आई विल टेल हर सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट है विराज, मुझे ये सब पसंद नहीं, मतलब मैं ये सब पसंद नहीं करती हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। सो आई डोंट लाइक ऑल दिस, ठीक। तो इसने कहा विराज आई डोंट लाइक ऑल दिस, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट फील गुड, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि आई डोंट फील गुड, और दूसरा आई डोंट लाइक। तो फील गुड या लाइक एक ही बात है, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट, कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब यहाँ पर मेरा है, आई हैव, ठीक है, आई हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इसको हैव को आप चेंज करके इज हैविंग, एम हैविंग, आर हैविंग का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जब भी पोजेशन की बात हो, बीमारी की बात हो, जहाँ पर आप हैव का यूज़ कर सकते हो वहाँ पर आप हैविंग भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, या फिर आई एम हैविंग अ कार, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है कि मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, या फिर आई एम हैविंग अ कार, ठीक है। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, या फिर आई एम हैविंग फीवर। पास्ट के लिए भी बोल सकते हो कि मुझे बुखार था, आई हैड फीवर, या फिर आई वॉज हैविंग फीवर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर आई, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आई हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या फिर आई एम हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये कह रहा है क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान से समझना, डोंट यू ट्रस्ट मी, ठीक है। एक तो ये होगा कि तुम मुझ पर भरोसा मत करो, ये सेंटेंस भी सेम ही बनेगा, डोंट यू ट्रस्ट मी, क्योंकि यू डोंट ट्रस्ट मी का मतलब है कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो। अब जब मैंने कहा कि मुझ पे भरोसा मत करो, तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं कि ऐसा मत करो, तो वो सेंटेंस शुरू होता है डोंट से। तो ये सेंटेंस भी अगर मैं कहूँ कि यहाँ मत आओ, डोंट कम हेयर, ठीक है, चिंता मत करो, डोंट यू वरी, ठीक, मुझ पे भरोसा मत करो, डोंट यू ट्रस्ट मी, ऐसे ही बनेगा। और क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो, डोंट यू ट्रस्ट मी, ये भी ऐसे ही बनेगा। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम तरह से बनेंगे, बस आपको बात के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ ही जाएगा कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो इसने कहा कि क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो, डोंट यू ट्रस्ट मी, जल्द ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जल्द ही, सून, जल्द ही मतलब सून मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई विल फिक्स एवरीथिंग।
तो ठीक कर देना मतलब फिक्स कर देना। सो सून आई विल फिक्स एवरीथिंग, कि जल्द ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।